अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और एमके प्रिपरेशंस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिजिनल सॉल्व पेपर ऑफ एसटीओ पैरा। ये पेपर वन पेपर बेस्ड था, तो इसमें उसी तरह तकरीबन 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मूनसून रेफर्स टू। मूनसून का मतलब क्या है? आपने हमेशा से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मूनसून की हवाएं। तो ये पाकिस्तान में मूनसून की हवाएं चलती हैं। दीज आर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है क्योंकि यहां पर 1,88,000 झीलें हैं, 1,88,000 लेक्स हैं। नेक्स्ट है सो रेंज कहां पर है? सो रेंज कोल की रेंज है और ये क्वेटा में है। कोयले की रेंज बहुत फेमस है। इसके बाद है कीर्थर रेंज, कौन से दो सूबों की बाउंड्री पर है? तो कीर्थर रेंज जो है ये सिंध और बलूचिस्तान की बाउंड्री पर है। आपने कीर्थर लेक भी सुनी होगी। विच टेक्टोनिक प्लेट मीट विच ओशन इन पाकिस्तान साउथ वेस्ट रीजन। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में समंदर है जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं या अरेबियन सी कहते हैं। तो उस अरेबियन सी के साथ कौन सी प्लेट मिलती है? उसके साथ अरेबियन प्लेट मिलती है और इंडियन और यूरेशियन, तीन प्लेट्स ये यहां पर मिल रही हैं। अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई देंगी। ये है यूरेशियन प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। तो ये तीनों प्लेट्स मिलती हैं पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में अरेबियन सी के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि आपको फ्री में अवेलेबल हो बगैर किसी कॉस्ट के, लाइक गूगल क्रोम वगैरह आप यूज करते हैं। तो रेकल एक कंपनी है लेकिन गूगल क्रोम एक फ्रीवेयर है। एमएस एक्सेल के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है कहां से मिलता है? ये होम से जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। विच इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अच्छा, ये एक कंफ्यूजन होती है कैंडिडेट्स को। अगर आप एमएस पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कंट्रोल+N करना है, लेकिन एक पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए कंट्रोल+M करना होता है। नेक्स्ट है विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ फुटनोट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपने फुटनोट ऐड करना है तो आप रेफरेंस के ऑप्शन में जाएंगे और वहां से फुटनोट सिलेक्ट करेंगे। कौन सा एआई प्लेटफॉर्म है जो आपको ईमेल जनरेट करने में हेल्प करता है? तो ये चैट जीपीटी है। वैसे तो अभी जितने भी एआई टूल्स हैं लाइक जेमिनाई है, डीपसीक, सब हेल्प करते हैं। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा एआई टूल इंटीग्रेट किया गया है? इसे हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट कहते हैं। डीप माइंड इज यूज्ड टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रोटीन फोल्डिंग। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डीप माइंड यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा टूल यूज होता है? तो इसे हम सॉल्वर एड इन का जो टूल है ये यूज करते हैं। मेटा एआई बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कौन सा टूल प्रोवाइड करता है? तो उसे हम कहते हैं एड टारगेटिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम पीएसएक्स है या फिर इसे केएसई 100 कहते हैं, यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इसे नाम दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची चमन कोयटा हाईवे का दूसरा नाम क्या है? N25। POA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। गवादर कौन से समंदर पर है? जो गवादर का शहर है ये जो हमारा इंडियन ओशन कह ले या अरेबियन सी कह ले उसके कोस्ट पर है, उसकी साहिल पर है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? मुजफ्फराबाद में, कश्मीर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो 400% जूम कर सकते हैं। किसी भी इमेज में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? इसे हम कहते हैं क्रॉप करना, कि हमने फलां चीज को क्रॉप कर दिया है। पाकिस्तान किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? पाकिस्तान एशियन का मेंबर नहीं है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहां पर है? सार्क का। तो सार्क का परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है ये खटमंडो में है, खटमंडो यानी कि नेपाल में। मलखा गेम ये रेसलिंग की एक टाइप है, कहां पर खेली जाती है? सिंध में खेली जाती है। कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए सूरज अपनी एनर्जी क्रिएट करता है? सोलर एनर्जी, जो सूरज की हरारत हम तक पहुंचती है वो किस रिएक्शन से बनती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से।
पाकिस्तान का आबादी में कौन सा रैंक है इस वक्त दुनिया में? आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पे पाकिस्तान। यू आर ट्रू टू योर वर्ड, जहां पे टू की जो प्रेपोजिशन है वो यूज होनी है। PCCC in agriculture stands for Pakistan Central Cotton Committee. Which of the following is not a name of women gymnastics? तो वुमेन जिम्नास्टिक कौन सी नहीं है? तो ये कार्लेसिया शील्ड जो है ये बॉक्सर है, तो ये हमारे पास जिम्नास्टिक का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट वे टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ईमेल सेंड करने का और रिसीव करने का जो स्मार्ट हमारे पास तरीकेकार है वो क्या है? इंटरनेट है, इसमें हम इंटरनेट यूज करते हैं एक्चुअली। अमीनुल उम्मत इज द टाइटल ऑफ हजरत अबू उबैदा बिन अल-जरा। इनको अमीनुल उम्मत का खिताब दिया था हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नेक्स्ट है मौज़तीन का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू सूराज ऑफ कुरान। इसके बाद है चसीबाना इन इंग्लिश, ये उसरपेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है मेना, अगर एक परिंदा है तो टेरापिन क्या है? ये एक टर्टल का नाम है। हैपनिंग आफ्टर वंस डेथ इज, किसी की डेथ के बाद अगर कोई भी बात हो तो हम उसे कहते हैं पोस्ट ह्यूमस। नेक्स्ट है करेक्शन, हमने करनी है। नो वन नोज स्पाइज डिजायर्स अबाउट वंस फ्यूचर प्लान, तो नो वन नोज अबाउट वंस फ्यूचर प्लान। देयर वर डैश ऑफ इवेंट दैट लेड टू डैश फेलियर, देयर वर अ फ्यू ऑफ इवेंट दैट लेड टू कोलोसल फेलियर। डैश इज यूज टू लोकेट अ डिवाइस ओवर द नेटवर्क, अगर आपने वो एड्रेस ढूंढना हो तो उसे आईपी एड्रेस का नाम दिया जाता है। रोम क्या है? रोम हार्डवेयर है, ये एक फिजिकल चिप इंस्टॉल होती है परमानेंट जो डाटा उसको स्टोर करने के लिए। पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर एग्रीमेंट है ये निगोशिएशन 1962 में शुरू हुआ था, 1963 में कंप्लीट हो गया। 2024 के मुताबिक पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो क्या है? 40% है। Which of the following is not a direct result of climate change? Brain drain is not a result of climate change, यानी कि अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं छोड़कर जा रहे। नेक्स्ट है स्टैंड बाय एग्रीमेंट एम्ड एट IMF, इसका जो मकसद है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान में ऑपरेशन जिब्राल्टर किस साल में पाकिस्तान ने शुरू किया था इंडिया के अगेंस्ट? तो ये 1965 में शुरू किया था। पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। डेसिफर का एंटोनिम है मिस इंटरप्रेट। बियर अवे का मतलब है वीना प्राइज। इन 23rd January 2020 पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्च्ड एन सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है गजनवी। 2025 में पाकिस्तान एक मिलिट्री ड्रिल की है, किस कंट्री के साथ? मोरक्को के साथ। वन चाइना प्रिंसिपल मींस देयर इज ओनली वन कंट्री नेम्ड एज चाइना एंड ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना, तो ये वन चाइना प्रिंसिपल कहलाता है कि जो ताइवान है वो कोई अलग से मुल्क नहीं है बल्कि चाइना का हिस्सा है। न्यूक्लियर वेपन्स एंडेड द डैश वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स ने टोटल वॉर जो है वो खत्म की थी। न्यूक्लियर वेपन्स ने एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो खत्म करने का सबब बनी थी। तो यहाँ पर ये आधा पेपर डिस्कस हो गया है, बाकी का आधा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।